तो कुल मिला के मैं तकरीबन रेडी तो हो ही गया हूँ। हाँ, अभी के लिए थोड़ा वेदर के बारे में जान लेते हैं। हमारे यहाँ ठंड है खासी, और ठीक है 2-3 दिन से बारिश हो रही थी। आज कूल 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 ठंड है। बस जी, हेयर स्टाइल इतना सा है अपना, कोई इतने लंबे चौड़े बूढ़ पतंबड़ नहीं है। ये थोड़ी ख़ास चीज़ है, ये सनस्क्रीन प्लस ब्यूटी। हाँ, ब्यूटी किधर से आएगी इन बूढ़ी हड्डियों में। अब तो बूढ़े हो चले हैं, क्या बताएं। लड़की टाइम मांग के जाती, वापस ही नहीं आती। एक जाती है और सीधा शादी खड़का देती है। अब ना चाहते हुए भी मामू बन गया बोल। बहुत सारे लोगों को इसके बारे में, कार्ड के बारे में डिटेल्स डालते रहेंगे। हम नई वीडियोस में इस चीज़ को एक्सप्लेन करेंगे कि इस्तांबुल का ट्रैवल एक्सपेंस कैसा रहता है। अगर आप चाहते हैं वो वीडियो, तो आप कमेंट टैब में अपना कमेंट डाल दें कौन सी वीडियो चाहते हैं। फ़िलहाल हमारे पास तो स्टूडेंट्स कार्ड हैं, तो इसमें पैकेज नहीं लगा, 13 लीरे लगते हैं। अभी के लिए हम मेट्रो स्टेशन में, और मेट्रो स्टेशन में एक जगह से जा रहे हैं। और मेट्रो स्टेशन का ये रहता है कि आपके पास अगर इस्तांबुल कार्ड है तो ठीक है, उसका 30 लीरा राइड होता है। अगर आप यहाँ के सिटीज़न हैं, आप लीगल रजिस्टर्ड हैं, उससे ये रहता है कि आपको जो राइड मिलती है वो हाफ प्राइस में मिलती है। या कहीं जॉब करते हैं तो जॉब का कार्ड रहता है। स्टेट गवर्नमेंट लेवल के ऊपर जो भी काम करते हैं, ये स्टूडेंट जो होता है उसको हाफ प्राइस पे चीज़ें मिलती हैं। उसके लिए आपको एक पैकेज लगवाना पड़ता है जो कि 300 लीरे का होता है। 100-150 राइड मिल जाती है। अदरवाइज़ आपके 30 लीरा पर हेड लगता है। मुझे नहीं लगता इस वीडियो में इन चीज़ों की ज़रूरत है, लेकिन नेक्स्ट वीडियोस में ज़रूरत होगी। आप मुझे बताएं डिटेल्स चाहते हैं तो। अभी के लिए हम ट्रेन स्टेशन में आ गए। बिना ड्राइवर के ट्रेन है। ये 2-3 साल हो गए हैं चली है। शुरू में मेरे दिन जो थे वो ऐसी ट्रेनों में नहीं थे कि वहाँ ड्राइवर नहीं हो और ट्रेन चल रही हो। तो फोकस था। तो फाइनली मैं आ गया हूँ वनीजिया आउटलेट, जो कि एक इस्तांबुल का एक नामी ग्रामी और बहुत ही बड़ा वाला एक आउटलेट है। आउटलेट इस एतबार से कि यहाँ से बहुत सारे ऐसे ब्रांड मिल जाते हैं, लाइक नाइकी के जो स्टॉक स्टोर्स में रहती हैं चीज़ें, जैसे जॉर्डन। आप नॉर्मल नाइकी पे जाते हैं तो आपको बहुत कम जॉर्डन के ऑप्शन मिलते हैं, मैं दिखाता हूँ। और जितने भी ब्रांड्स हैं उनके एक अच्छे आउटलेट, कह लें कि उनके पास जो क्वांटिटी रहती है, जो चीज़ों की मिकदार रहती है, वो काफ़ी खासी रहती है। तो उस एतबार से ये टर्की का एक मेगा आउटलेट कंसिडर हो सकता है। तो हम आपको दिखा देते हैं। इसका नाम है वनीजिया आउटलेट। ये करादेनिज एक एरिया है, एक डिस्ट्रिक्ट है इस्तांबुल का। करादेनिज आई गेस गाजी मोहल्ला में आता है, तो ये वहाँ पर लोकेटेड है। और यहाँ पे आने का तरीका भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। अदरवाइज़ मैं मोटा मोटा बता देता हूँ। अगर आप तकसीम से या मस्जिद कोई से सीधा ट्रेन लेते हैं तो एक ही ट्रेन आपको यहाँ ले आती है। और अदरवाइज़ बसेस भी बहुत सारी जगह 15-20 किलोमीटर की एरिया से भी आना चाहते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको 2 ट्रेन या 2 बसेस लेने की ज़रूरत है। बहुत सारी जगहों से तो आप एक सिंगल ट्रेन या बस से भी आ सकते हैं। अभी के लिए अंदर चलते हैं, लेट्स सी क्या कुछ। मैं बहुत बार आ चुका हूँ और मैं अपना ऑनेस्ट रिव्यू भी बताऊँगा कि मुझे कौन सा मॉल पसंद है। हमारे पास बहुत सारे मॉल है भाई, पूरा मौजा बाबा। इतने मॉल्स हैं, कन्फ्यूज हो जाऊँगा वीडियो बना दे भाई, रैंक कैसे करूँ। तो आपने मेरी मदद करनी है और आपने मदद करनी कमेंट में। चलें।
यहाँ पर ये छोटी सी कश्ती भी चलती है, एक छोटी सी कश्ती चलती है जिसके अंदर बैठ के आप पूरा एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ से सीधा जाएगी। मुझे एक ऑनेस्ट चीज़ याद आ गई कि मैं लास्ट टाइम भी आया था, तो यहाँ तो ये पैसे नहीं कमा पा रहे, आई डोंट नो क्या हुआ, लेकिन इसको एक रेनोवेशन की एक छोटे से टच की ज़रूरत है। खूबसूरत है, इसका एक एंशिएंट वाइब लुक भी अच्छा है। मुझे तो ये देख के पूरा यूके याद आ गया, और बस थोड़ा मेंटेनेंस को लेके हैं इश्यूज़, तो लेट्स सी हो जाएगा मुझे लगता है रेनोवेशन के, क्योंकि प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन चलाती हैं, यहाँ गवर्नमेंट चलाती है, आई डोंट नो, लेकिन इसकी रेनोवेशन की से ज़रूरत है बहरहाल। तो अभी के लिए कुछ ब्रांड पे चलते हैं। मैं स्पेशली नाइकी के लिए हूँ, मैं एक जॉर्डन लवर हूँ, नाइकी शू लवर हूँ, तो हम देखते हैं कोई ट्रैक सूट या कुछ चीज़ मिल जाए, यहाँ जॉर्डन के कुछ पेयर मिल जाए भाई। हेलो तमाम। तो ये है यहाँ के नौजवान जो कि आपके साथ ऐसा ही कर सकते हैं अगर आपके पास कैमरा ना हो। ऑनेस्टली यहाँ के कुछ ऐसे माहौल स्ट्रीट में रहता है कि मामला कुछ अजीब रहते हैं। बहरहाल आप इन चीज़ों से बच के रहें। बहुत सारे ऐसे लोग जेब कतरे भी होते हैं, मैं इनको नहीं कह रहा, लेकिन ऐसी इन्वायरमेंट में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आप इन चीज़ों का ख्याल रख सकते हैं। माहौल देखें, वाह चौक मैं इस वक्त तो नाइकी का एक अच्छा आउटलेट है, यहाँ से आपको जॉर्डन की सारी वैरायटीज मिल जाती है, इवन जॉर्डन लो, हाई, रेट्रो, और यहाँ से कुछ एंटीक चीज़ें मिल जाती है। जैसे नाइकी का बहुत मशहूर टाइटल यहाँ एक बहुत मशहूर ब्रांड है जिसमें वो बोलते हैं नाइकी ऑन्ड बाय यू। तो ये पूरा मेगा आउटलेट है। आउटलेट के अंदर बहुत सारी चीज़ें ये होती हैं। दो किस्म के शॉपिंग मॉल्स होते हैं, एक शॉपिंग मॉल जो पब्लिकली लोग आते हैं जिनका छोटा था कह लें कि फ्रेंचाइज होती है या उनकी एक अच्छी शॉप होती है वहाँ पे, और एक होता है आउटलेट जहाँ पर कंपनी का एक पूरा एक खुला डुला इन्वायरमेंट होता है और उसके अंदर आपको वैरायटीज़ पुरानी नई बता के जा सकते हैं, यहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं। देखिए जॉर्डन की कितनी क्लासिकल चीज़ है ये, और 3000 लेना है जनाब, सस्ता है। ओरिजिनल नाइकी बाय द वे वाइट पेयर। मैं एक्चुअली बड़ा गंदा बंदा हूँ, वाइट मेरे से कैरी नहीं होते, मैं ब्लैक एंड वाइट ज़्यादा चूज़ करता हूँ, लेकिन ये एक सुंदर पेयर है। 2200 ले रहा है जनाब, पॉसिबल नहीं है नाइकी का इतना सस्ता चीज़ मिल जाए। जनाब ये है मैट में, लेकिन इसके साइज़ बड़े होते हैं, बहुत सारी जगहों पे मैंने देखा है। बड़ा कूल पैंडा एडिशन मैट मेटालिक ब्लैक एंड वाइट में आता है। मुझे अगर सही से नाम नहीं प्रोनाउंस करना आ रहा तो माफ़ कीजिएगा, मैं लिमिटेड एडिशन पहनने वाला बंदा हूँ। लोकल नाइकी है कि हमारा काम ही नहीं है। बट यहाँ पर हर मॉल के अंदर एक खासियत रहती है कि बच्चों के लिए एक अच्छा सिस्टम करके रखते हैं। एक ऐसा मॉल है पर्सनली मैं जानता हूँ और मैं वहीं रहता हूँ, मेरे घर के दरवाजे के बाहर मॉल है, हम उस पर भी चलेंगे यहाँ पर। और कहीं भी मॉल के अंदर एक बच्चों के लिए एक सीन रहता है जो कि होता है बच्चों की एंटरटेनमेंट के लिए। पार्क होते हैं, एक्वेरियम टाइप चीज़ें होती हैं, और कुछ हॉरर चीज़ें मम्मीफाइड करके चीज़ें रखी होती हैं। मुझे एरेना का इतना आइडिया नहीं है क्योंकि मैं गेम्स नहीं खेलता, और जब मेरे भांजे भांजियाँ आते हैं तो मैं नहीं उन्हें लेके जाता क्योंकि मुझे इनका इतना एक्सपीरियंस नहीं है। लेकिन आप अगर कहते हैं तो हम एक एरेना का अरेंज कर देते हैं, उसमें पूरी हाइड्रोलिक सिस्टम लगाओ के पूरा एक रूम बनाया होता है गेमिंग के लिए, तो वो भी करेंगे। खैर अभी के लिए बाहर चलते हैं, ये हम बेसमेंट में हैं। बेसमेंट के अंदर पूरा मॉल है, ऑलमोस्ट सारी ब्रांड्स हैं, सारी वो चीज़ें हैं जो एक ज़रूरत होती है, और डिस्काउंटेड चीज़ें भी होती हैं। और दूसरी हर मॉल में मेरी एक ही चीज़ होती है,
कि मैं टेक्नोलॉजी का लवर हूँ। मुझे हेडफोन, एयरबड्स, कैमरा, लेंसेज, माइक और उसके अलावा सॉफ्टवेयर, अभी तो मैं म्यूज़िक पे भी काम कर रहा हूँ, तो मुझे बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत रहती है। मैं ऐसे इलेक्ट्रॉनिक स्टोर पे आता हूँ जहाँ पे सारी चीज़ें मिलती हैं। फॉर एग्जांपल आप देख लें ज़रा, फ़ोन वगैरह हम यहाँ से नहीं लेते, हमारा यूएसए से होता है, क्योंकि यहाँ पे फ़ोन बहुत महंगे होते हैं। लाइक अगर आप $1200 का फ़ोन लेते हैं यूएसए से, तो यहाँ आपको तकरीबन वो $2000 से प्लस में मिलता है, लाइक $2200 में मिलता है। तो डबल पैसे लगा के क्यों यहाँ से लें। बस ये होता है कि पीटीए नॉन पीटीए पाकिस्तान वालों को पता होगा, इंडिया के अंदर भी पीटीए नॉन पीटीए शायद होगा, तो इसी तरीके से रहता है। यहाँ पे फ़ोन महंगे हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें बहुत महंगी हैं। आप कोशिश करें टर्की को इलेक्ट्रॉनिक के हिसाब से मत देखें। आप यहाँ पे सिर्फ अपनी एक शॉपिंग को लेके, इनकी जो ट्रेडिशनल चीज़ें हैं, एक ट्रेडिशन को लेके आ सकते हैं। टेक्निकली इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ों को टर्की के अंदर मत सोचें। मुझे तो यहाँ पर जब भी मैं आता हूँ, मेरे घर से 2-3 मेट्रो स्टेशन का टाइम है, और मैं जब भी यहाँ पर आता हूँ मैं ज़्यादातर शूज़ लेने के लिए आता हूँ, क्योंकि नाइकी के स्टोर का मैं देखता रहता हूँ। और भी कभी कभी हमल के जैकेट्स, गैस भी इधर है, लेकिन बड़े ब्रांड्स नहीं हैं, जैसे लुई विटॉन, ज़ारा, और उसके अलावा टर्किश लोकल ब्रांड हैं। उसके अलावा और जितने ब्रांड्स हैं, एलटीबी, जो भी मशहूर ब्रांड्स हैं, जो मैं ब्रांड्स पहनता हूँ उनमें होता है ज़ारा, हमल, एलटीबी, गैस, टॉमी हाइफर, तो हिल फिगर या हाइफर जो भी आप बोलते हैं, ये सारे ब्रांड मैं पहनता हूँ। तो वो तो यहाँ पर नहीं है। नाइकी का अच्छा सेटअप है। अगर मैं इसे रेट करूँ 10 आउट ऑफ 4 या 5 इस एतबार से कि ठीक ठाक जगह कूल है। और ब्रांड्स के हिसाब से मैं अपने ओपिनियन बता दूँ, आप अपने तरीके से बताइएगा क्या है। कमेंट में बता दें 10 आउट ऑफ कितना, क्योंकि आगे लाइन में बड़े हैं। ज़ारा नहीं है तो मैं तो 0 देने को तैयार हूँ। खैर नेवर माइंड, बड़ा अच्छा कूल माहौल है यहाँ पर, एक्टिविटी काफ़ी हैं, फ्री एक्टिविटी काफ़ी हैं। और उसके अलावा अभी के लिए दूसरे मॉल में चलते हैं। तो मैं इस वक्त हूँ मॉल में जिसका नाम है मॉल ऑफ इस्तांबुल। जनाब, मॉल ऑफ इस्तांबुल मैं इतना आया तो नहीं हूँ, यही है, गुजरा ही हूँ बस। और क्योंकि ये इतना पुराना नहीं है, न्यू है, 3-4 साल हो गए शायद से। तो यहाँ पे काफ़ी सारे ब्रांड्स हैं, सारे ऑलमोस्ट ब्रांड हैं। लेकिन आपको एक चीज़ की मैं निशानदही कर दूँ कि अगर आप यहाँ पे आते हैं ना, आपके मन में ये नहीं रहेगा कि यार वो ब्रांड नहीं मिला, वो नहीं मिला, ये नहीं मिला। तो यहाँ पर आपको सारे ब्रांड्स मिल सकते हैं। मैं तो यहाँ पे ज़ारा देखूँगा और कुछ 2-3 चीज़ें और हैं जो कि मेरे हिसाब से हैं। ओवरऑल आपके पास मॉल ऑफ इस्तांबुल में आने के बाद कोई ऐसा ऑप्शन नहीं रहता कि आपको लगे कि यार हम उधर जा रहे हैं, थोड़ा सिटी से बाहर है सिटी के अंदर लेकिन थोड़ा सा डाउनटाउन से हट के है, तो क्या हमें जाना चाहिए या नहीं, ये आप पे है। क्योंकि यहाँ पर आपको ओवरऑल सारी चीज़ें मिल जाएंगी। He paylaşalım. Ne zaman paylaşırsın? Yarın paylaşacağım. Gel. Kaçta? Ne yapıyorsunuz? İyi misiniz? De. Gel. Burada bizim dilde bir şey anlatacağım. Anlat. De ki subscribe कर दो. Ne? Subscribe Subscribe to. कर दो. Yeah. अब आ जाओ. Eyvallah, görüşürüz. Kendine iyi bak. Görüşürüz kral. अच्छा, तो ये पीछे है ज़ारा होम। ज़ारा होम के अंदर सबसे बड़ी बात ये होती है कि ज़ारा होम वैसे तो नहीं मिलता इसका फिज़िकल कोई भी आउटलेट। ज़ारा होम ऑपरेट होता है ऑनलाइन। आपने कोई चीज़ ऑर्डर करनी है तो ऑनलाइन घर दे जाते हैं, लेकिन यहाँ पे फिज़िकल चीज़ भी मिल गई है। ये बड़ी अच्छी बात है। मॉल ऑफ इस्तांबुल में आपको ये मिल सकती है। मैं ये सारी बातें क्यों बता रहा हूँ? मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि अगर ज़ारा का फिज़िकल ज़ारा होम नहीं मिलता तो यहाँ पर मिलता है, तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या कुछ मिलता है। तो ठीक है, सब कुछ मिलता है। İlk saç var. Yok. Bunlar kalmış oğlum zaten ayıklamışlar. Evet. Alıyoruz o zaman. Think about it right now. Everything's okay. No matter where you find yourself, no matter what kind of stuff is going on in your life,
underneath it all, everything's actually all right. You're okay. You have more power than you might be giving yourself credit for. And if you have something that's going on in your life right now that's challenging or painful, it's just a reminder to take a little bit better care of yourself. Because you're worth it. You can have this feeling anytime you choose. अच्छा ना मैंने ये ले लिया, ये मेरे पास है। कितने का? 1,20,000 बनते हैं, 10 लाख हैं। कितना महंगा यहाँ पे ये। वैसे अनफॉर्चुनेटली यूएसए में भी इतने का, ये मैंने वहाँ से मंगवाया। इसकी मज़ेदार चीज़ पता है क्या? इसकी मज़ेदार चीज़ ये है जनाब कि ये साउंड इतना सुपर करता है, टेंशन ही नहीं, जितना मर्जी लोड डालो। 4K वीडियो क्यों आ रही है? इसीलिए आ रही है कि जनाब हमने मशीन अच्छा बनानी है। खैर नेवर माइंड। मैंने ये वाला फ़ोन ले लिया, मेरे पास है। अभी रिसेंट मैंने लिया था, लेकिन कलर मुझे नॉर्मल रैंडम सा लिया। यहाँ पर देखें 1,04,000 लीरा का फ़ोन है तुर्की के अंदर, 16 Pro Max। 1,05,000 लीरा का फ़ोन है। मैंने यूएसए से कितने का लिया? $1,200। कितने बनते हैं? तकरीबन $1,200 बनता है, 40,000 45,000 लीरा। इतने में ले लिए सेम फ़ोन, लेकिन वो बंद नहीं होता। उसके अंदर 2 फिज़िकल सिम डलती है और छुट्टी भी हो जाती है कभी कभी। तो कितना डिफरेंस है इलेक्ट्रॉनिक की चीज़ों को लेकर, हैरान हूँ मैं। वैसे हम मॉल ऑफ इस्तांबुल के अंदर ना, यहाँ पर और वाइड चीज़ें हैं जनाब। हम पिछले मॉल में जहाँ थे वहाँ चीज़ें छोटी थी, लेकिन यहाँ पर पूरा बंदा थक जाता है आज जनाब। ये देखे फ़ोन, बड़ा कूल डूड सा फ़ोन है। क्या क्या आ गया है। भाई अगर मैं किसी चीज़ पे 2 लाख लीरा लगाऊंगा तो वो ये होगी। मतलब फ़ोन के अंदर और 50-60 हज़ार लीरा डालो और ये एलसीडी ले लो, कितनी बढ़िया। वैसे आपस की बात है, मैं मूवीज़ का शौकीन नहीं हूँ इस एतबार से कि मैं घर में इतना अच्छा बड़ा टीवी रखूँ। ना 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 ना, मैं फ़ोन को भी ज़्यादा एंजॉय करता हूँ। लेकिन क्या बात है यार, टेक्नोलॉजी की सुपर टेक्नोलॉजी वाला बंदा हूँ, लेकिन ऐसी चीज़ों से परहेज़ करता हूँ कि मुझे नहीं लगता कि टीवी पे देखना और नेटफ्लिक्स लाओ। ओ ना 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 भाई, मसरूफियात ही इतनी है भाई, किधर बंदा टीवी देखता रहे। खैर नेवर माइंड। यहाँ पर एक चीज़ मुझे अच्छी लगी है जो कि मज़ेदार है। ये है सैनाजर के मोमेंटम 4। ये पता किस काम आते हैं? 16,000 लीरे का पेयर मिल रहा है। इसका मज़ा इस एतबार से है कि ये म्यूज़िक बनाने वालों को पता होगा, ये उनके लिए। मैंने ऑर्डर किए हुए अपने ऑनलाइन, लेकिन यहाँ पर बड़ी अच्छी डील थी, 7,000 में एक मिल रहा था। ये ज़्यादा बेस्ट है भाई। इलेक्ट्रॉनिक हमेशा खर्चा करवा देते हैं। अगर हमारे रास्ते में और मॉल ना होते तो यहाँ से कुछ ले लेते। रही भाई क्या लेते? क्या लेते आप? यहाँ से मैं ले लेता। ठीक है, इसको नहीं पता। मैं तो सैनाजर के वो मोमेंटम 4 एयरफोन्स ले लेता, एक साउंड कार्ड लेता। साउंड कार्ड, अब मैं कैसी चीज़ें बता रहा हूँ, एक माइक्रोफोन लेता। ये सारी चीज़ें होने के बावजूद फिर भी मैं लेता, क्योंकि एक टेक्नोलॉजी वाले बंदे को पता है, एक इलेक्ट्रॉनिक कीड़े को पता है कि कौन सी चीज़ होने के बावजूद भी चाहिए। खैर चलो, हाँ। बच्चों आपके लिए जन्नत इधर ही है। इस एतबार से कि जो खिलौने मिलते हैं, यकीन माने बच्चों का पूरा देखो, हो पूरा। बच्चों की भी ईद है, आप मम्मी पापा को लेके मॉल ऑफ इस्तांबुल आ सकते हैं। ये देखें, ये बंदा खुद मोटा है, इधर देखो। और ये देख किधर लेके आ गया। ये लेना इसने भाई, ये मसल के लिए होते हैं, मोटे मसल के लिए होते। मोटे बंदे तो कोल ऑलरेडी मसल होंगे ने ना, उन्होंने करे। मोटा फैट होता है यार, तो ये पता ही नहीं किसी बात का। अच्छा फैट है तेरे पास अभी, तो तू मसल के लिए ले रहा है? यस यार। वैसे ये बंदा जिम करवा रहा है, तो मुझे इसने सजेस्ट किया कोई ले लो वेट गेनर। तो मैं वैसे नेचुरल
ऑर्गेनिक चीज़ें खा के, खाना वाना खा के कर रहा हूँ। हम बाद में इस पर शिफ्ट होएंगे, लेकिन मैं रेकमेंड नहीं करूँगा किसी को, क्योंकि मुझे इनका पता नहीं और मैं आपको बता नहीं सकता। ये बंदा रहीम, इसको पता है और इसने ये डब्बा लिया है। पहले ही मोटा है, मुझे नहीं पता क्यों लिया, मसल के लिए लिया, आई डोंट नो, लेकिन आप ले सकते हैं। मॉल ऑफ इस्तांबुल के अंदर हमें ये चीज़ मिली पूरा, और इसके प्राइसेस ठीक थे अकॉर्डिंग टू रहीम। हमने ये लिया, चलो मैं नहीं, मैं बाद में करूँगा अगर किया तो, लेकिन ऐसी चीज़ों से नहीं, ऑर्गेनिकली। मैं वैसे फ़िट हूँ, डॉक्टर से मेरा मशवरा होता रहता है हमेशा। वैसे मैं थोड़ा स्किनी टाइप हूँ, स्किनी टाइप नहीं, मैं ठीक हूँ, एवरेज हूँ, बहुत सारे लोग मुझे बताते हैं। और ओके, मैं तो आपको कह रहा हूँ मेरा बेबी हो जाए इंशाल्लाह, ऐसा ही लूँगा, पक्की बात। खुद ही झूला झूलेगा भाई, क्या बात, टेक्नोलॉजी है टेक्नोलॉजी। गल सुन, क्या कह रहे हो? मेरा बच्चा अगर हो तो यही लूँगा मैं। अच्छा, कब हो रहा है बच्चा? लेकिन उससे पहले एक छोटी सी प्रॉब्लम है, शादी करनी है। बच्चे की माँ नहीं मिल गई कि मिल गई है? बात कर सकते हैं हम। तीसरे रहीम साहब, मज़ा आ रहा है मॉल में कि नहीं? बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है। कौन से कलर की? हम आ गए अब खाना खाने वाले फ्लोर पर। टॉप पे रहता है मोस्ट ऑफ, सारी जगह पे टॉप पे रहता है। किसी किसी मॉल में मुझे याद है, क्योंकि बहुत सारे मॉल हैं, आप यकीन करें सैकड़ों मॉल हैं, 100, 150, 200 मैं गिन सकता हूँ। अच्छा रहीम, मैंने ना आपको टर्किश खिलाने की ट्राई की है, और बताएं मुझे बाइकआउट कायम रखना चाहिए कि नहीं? टर्किश खाना कायम रखना चाहिए। टर्किश खाने ये जो है ना, इनका दिन सबसे बेस्ट है। बिल्कुल। इस्माइल, व्हाट्सअप इस्माइल? इस्माइल, खाने का क्या? माशाल्लाह देखने में तो अच्छा लग रहा है, लास्ट टाइम अच्छा एक्सपीरियंस था इसके साथ। अच्छा, वाह। अब थारा भाई जोगिंदर, इसको थोड़ा साइड पे कर दें, इन्होंने छोड़ दियो बाहर। बंद कर दे। बहुत ही बड़ा मॉल है, मुझे लगता है कि मैं नहीं देख पा रहा, क्योंकि बहुत सारे मॉल का मुझे पता है। ये सबसे बड़ा मॉल हो सकता है, लेकिन आप देख लीजिएगा कितना बड़ा है, क्योंकि लिस्ट में और भी हैं। तो अभी के लिए रेटिंग को लेकर इस एतबार से देते हैं कि इसको बड़े के एतबार से कितना काफ़ी बड़ा भी है, सारी चीज़ें मिल जाती हैं, सिर्फ लोकेशन के थोड़े पैसे काटे जा सकते हैं, क्योंकि यही अगर तकसीम वाले एरिया में होता, बेशिकताश वाले एरिया में होता, तो इसकी थोड़ी कदर और होती। खैर, यहाँ पर ज़्यादा लोग फॉरेनर्स हैं, टर्किश भी हैं काफ़ी, अरबी लोग हैं, सीरियंस हैं, मतलब जो आते हैं। तो मैं इसे रेटिंग के एतबार से दूंगा 10 आउट ऑफ 8। 10 पे मुझे नहीं लगता कोई जाएगा। कपड़े चेंज, दिन चेंज, मैं आ गया हूँ जवाहिर मॉल। जवाहिर मॉल इस्तांबुल का सबसे बड़ा मॉल है, और ये सबसे कह लो कि पहला मॉल है इस्तांबुल का, नेम टैग इसी के पास। और एक सबसे बड़ी बात इसके बारे में ये है कि यहाँ पे तकरीबन आपको सारे ब्रांड मिल जाएंगे। लोकेटेड है ये शिशली के अंदर, वन ऑफ द रिचेस्ट डिस्ट्रिक्ट है इस्तांबुल का, जहाँ पे हाई राइज बिल्डिंग्स आपको दिखने को मिल जाती हैं। और उसके अलावा आपको और बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ या ऐसी चीज़ें मिल जाती हैं कि बड़ी बड़ी बिल्डिंग, यो बड़ी बड़ी बिल्डिंग सिर्फ शिशली में मिलेंगी। और साथ में इसी के साथ तकसीम लगता है, इसी के साथ ही आगे ब्रिज कंटिन्यू होता है। वैसे थोड़ा समझाने के हिसाब से इस्तांबुल बहुत छोटा सा है, वैसे भी छोटा सा है, वाइड इस्तांबुल नहीं है कि आपको एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में 15 से 20 किलोमीटर का, ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल 7 डिस्ट्रिक्ट होते हैं। जहाँ मैं पहले रहता था वहाँ एक गली में दूसरा डिस्ट्रिक्ट और दूसरी गली में दूसरा डिस्ट्रिक्ट। मैं किसी को एड्रेस बोलता तो बोलता भाई आप इतनी दूर है, तो मैं कहता यार मेरी साथ वाली गली में। खैर, उन छोटी बातों पे नहीं जाते। अभी के लिए हम आ गए हैं जवाहिर मॉल। यूज़ नहीं करने दे रहे, पता नहीं क्यों, एम कह रहे हैं प्रोफेशनल। ये प्रोफेशनल तो नहीं दिखता। खैर, उसने प्रोफेशनल कहा, मुझे खुशी हुई, तो हम फ़ोन से बना रहे हैं। हमारा फ़ोन कौन सा कम है रे। अच्छा, तो मैं इस वक्त हूँ इस्तांबुल के पहले मॉल में, जो कि है इस्तांबुल का सबसे पहला मॉल। मिथ है या एक्चुअल बात है, गूगल कर ले, लेकिन मैं
80% कह सकता हूँ कि ये पहला मॉल हो सकता है, क्योंकि ये बहुत पुराना है और इसकी एक लेगेसी भी है। तो मैं इस वक्त हूँ इस्तांबुल के ऐसे मॉल के अंदर जहाँ मैं शॉपिंग करने के लिए आता हूँ। अब मेरे पर्सपेक्टिव से या मैं क्या करता हूँ उससे आपको कोई सरोकार नहीं। आपको तो मतलब है कहाँ जाना चाहिए कहाँ नहीं जाना चाहिए। तो मैं कहता हूँ अगर आप आए हैं एक लिटिल चेक कर सकते हैं, क्विक चेक मार सकते हैं इस मॉल को भी। बड़े ऐसे ब्रांड्स रहते हैं जो कि टर्किश भी रहते हैं और इंटरनेशनल ब्रांड भी रहते हैं। ज़ारा तो है इधर, ये एक अच्छी बात है कि यहाँ पर ज़ारा है। और इसकी खूबसूरती ये है कि ये सिटी सेंटर में है, शिशली में जदीद में आता है ये। वैसे शिशली स्टॉप के ऊपर है। आप कहीं से भी मेट्रो बस पे अगर बैठें तो आप यहाँ पर आ जाएंगे। और अगर आप वाया बस आना चाहते हैं तो हर एरिया से यहाँ पर बस आ जाती है। टैक्सी लेके आए तो भी ठीक है, उबर करवा लें ज़्यादा बेटर रहेगा। मार्टी डाउनलोड करें वो ज़्यादा अच्छा है, लोकल गाड़ियाँ आती हैं उस पर। और अभी के लिए थोड़ा घूमते हैं और लेट्स सी क्या क्या माहौल है, क्या क्या सीन है भाई। बैग ऊपर भूल आया था। 101 सवाल पूछने के बाद उसने दिए, मेरा ही था। खैर आज मेरे लेफ़्ट साइड पे एडिडास, यहाँ पर बड़ी सारी चीज़ें हैं। एडिडास के मुझे ट्राउज़र्स अच्छे लगते हैं, 3 स्ट्राइप्स ब्लैक में मेरे पास पड़े हैं 2। और एडिडास के शूज़ नहीं मैं पहनता। शुरू में ईजी करके कुछ था तो मैं पहने, लेकिन उसके बाद नाइकी जब से आया ना भाई, और उसके बाद फिर क्या ही बात है लिमिटेड एडिशन, फिर उसके बाद नहीं कहानी सेट हुई। यहाँ पर कुछ ऐसे ब्रांड्स भी हैं, टू बी ऑनेस्ट मुझे उनका लिटरली कोई आइडिया नहीं, ना तो मैंने पहना है और ना ही कोई आइडिया है, ना ही अवेयरनेस है। मैंने आसपास किसी को पहने देखा भी नहीं। शायद ये लोकल हो सकते हैं। ये है पुल एंड बेयर। ये शायद इंटरनेशनल हो, लेकिन टर्किश लोगों में बहुत मशहूर है। जो लोकल यंग लोग होते हैं उनमें खासा मशहूर है। मैंने भी कुछ ट्राउज़र्स लिए थे। रेट के बारे में बता दूँ, 800 की टी शर्ट है, पहले ये 400-300 में मिला करती थी। देखिए ये ट्रेंड चल रहा है, मैंने ऐसी इकट्ठी कर ली है काफ़ी। नेक्स्ट यही पहनेंगे क्योंकि इन हड्डियों पे ऐसे ही कुछ सूट करेगा, नहीं तो लटक जाएंगे बीच में। मुझे समझ आ गया मैं क्यों ट्राउज़र लेके गया, क्योंकि ये मेरा टाइट मिल जाता है इधर से। ये वाला कलर तो ऑफ कोर्स मैं नहीं पहनूँगा, 1200 का है, इंडियन 2-2.5 हज़ार। तो यही वजह है। अच्छा ब्रांड है, इतना गया गुजरा भी नहीं, ठीक ठाक। पता नहीं लड़की ऐसा पहनती है कि नहीं। मैं लड़का हूँ ऐसे। कितने का? 1200 का, पाकिस्तानी 10,000 का। अच्छी है, लीटे फीटे लगी है, लड़कियाँ भी ले सकती हैं। ये कभी बीवी को लेके नहीं देना चाहिए, डाटा लगेगा। अब तो बहुत सारे मॉल में आ गया ये हिल फिगर, हाइपर, ऐसे क्या है ये टू बी ऑनेस्ट, यहाँ भी हाइपर बोलते हैं। खैर हिल फिगर हम पढ़ लेते हैं, क्यों नहीं हिल फिगर। यहाँ पे अब मिल जाता है, तकरीबन हर मॉल में मिल जाता है, अच्छे से अच्छे मॉल में मिल जाता है। थोड़ा सा गया गुजरा वहाँ नहीं मिलता। अच्छी बात है ये, आपने बड़ी अच्छी बात की।
ऐसी जैकेट मेरे पास है ब्लू में 8,000 की। 8,000 की है, मैंने 4,000 में ली थी। ये मेरे पीछे मावी है, इसे टर्किश ज़ारा बोल सकते हैं। ये बड़ा अच्छा ब्रांड है, टर्किश ब्रांड है और कोशिश ये करें कि ज़ारा के लेवल का ही होता है, लेकिन मैं थोड़ा सा इसे प्लस पॉइंट दूंगा कि इनका जो स्टफ़ होता है वो ज़ारा से अच्छा होता है। ज़ारा एक इंटरनेशनल ब्रांड है, मावी एक लोकल ब्रांड है, और अभी तो ये अज़रबैजान, तुर्की और उसके अलावा दुबई में मिल जाता है आई गेस, कि काफ़ी अच्छा ब्रांड है। इसकी क्वालिटी बड़ी कूल लुक टाइप रहती है। मैं ज़्यादातर यहाँ से हुडीज़ वगैरह या कभी कभार जीन्स, वो स्किनी टाइप जीन्स थी ना, वो आजकल तो मैं बेगी पे शिफ्ट हो गया हूँ। ये एक शख्स का शुक्रिया, उसने मुझे किसी ज़माने में कहा था हुडी और बेगी पैंट्स पहना करो, मैं पहने लग गया हूँ, पर वो नहीं रही। खैर वो नहीं रहा। तो इसके रेट्स ज़ारा के जितने ही होते हैं अभी भी, कोशिश करें अगर अफोर्ड कर सकते हैं इस एतबार से कि ज़ारा के अलावा अगर आपको अल्टरनेटिव ढूंढ रहे हैं तो आप मावी का रुख कर सकते हैं, क्योंकि है टर्किश। मावी का मतलब ब्लू होता है वैसे, और टर्किश में से मावी बोलते हैं। ये तो ऑथेंटिक हो गया ना कि ये टर्किश ब्रांड ही है। खैर मैं पहनता हूँ जीन्स आजकल कॉटन की। कॉटन एक ब्रांड है, उसकी जीन्स मुझे अच्छी लगती हैं, और मैं खुली खुली शर्ट्स पहनता हूँ ज़ारा की। मेरे ज़्यादातर कपड़े ज़ारा के होते हैं और मैं कोशिश करता हूँ कि कलेक्टर बन के रहूँ। ऐसा फजूल खर्च इंसान नहीं हूँ मैं। और शूज़ का मुझे शौक़ है, वो मैं घुमा शुमा के इधर उधर से ढूंढ ही लेता हूँ कोई कमाल के पेयर जो कि लिमिटेड एडिशन हो। आप एक चीज़ नोटिस करेंगे मेरे आने वाले व्लॉग में, जो मैं शूज़ पहनूँगा वो आपको कहीं दिखेंगे नहीं, बहुत रेयरली दिखेंगे। अगर कुछ सिमिलर लग रहे हैं तो वो और हैं जो मैंने पहने हैं। अभी मॉल के अंदर कुछ वही एवरेज सी चीज़ें, क्योंकि ब्रांड बार बार सेम देख कर मैं चाह रहा था कि आपको एक पूरा ओवरऑल लुक मिले कि मॉल के अंदर आपको क्या क्या मिल सकता है, उनका एनवायरनमेंट कैसा है, कैसा एक माहौल होता है। क्योंकि ज़्यादातर लोगों का ये होता है कि यार अच्छा खाना खा लेंगे, खूबसूरत माहौल होगा, बच्चों की एंटरटेनमेंट हो जाएगी। बच्चों के एंटरटेनमेंट के लिए अरेना रहता है, गेमिंग अरेनाज रहते हैं, और उसके अलावा कैफ़ेज़ होते हैं बॉटम पे, आप बैठ के एक अच्छे एनवायरनमेंट में कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको रेफ़र करूँगा, अगर टर्की आए हैं तो आप लोकल कैफ़ेज़ में बैठें। अगर थोड़ा बजट ज़्यादा है तो आप ये कर सकते हैं कि आप बॉस्फोरस के पास कोई अच्छा सा कैफ़े ढूंढ लें। अगर एवरेज बजट है तो वहाँ पर भी आपको मिल जाती है एवरेज, कॉफ़ी पी लें। और मॉल के अंदर आगे खाने के ऑप्शन फास्ट फूड में ज़्यादातर रहता है। टर्किश ब्रांड ज़्यादा मिलते हैं खाने में, टर्किश फूड आपको ज़्यादा मिलता है खाने में। तो लोकल करें, इंटरनेशनल ब्रांड्स फास्ट फूड को अवॉइड करें। KFC का वैसे ही यहाँ से पत्ता कट हो गया, वो पूरा का पूरा बैंकक्रप्ट हो गया और इधर से चला गया। अभी के लिए हम करते हैं वाइंड अप इधर से, और मैं आपको ले चलता हूँ नेक्स्ट मॉल। लिस्ट में कौन सा मॉल होगा, अच्छा ही होगा ये। अभी इस मॉल को रेड करते हैं और फिर यहीं से बस लेके अगले मॉल पे चलते हैं। इसको बनता है सॉलिड 6.5 7 इस एतबार से कि ये है बिल्कुल डाउनटाउन में। शिशली को बोला जाता है हार्ट ऑफ इस्तांबुल, इस्तांबुल का दिल। तो ये लोकेशन वाइज इसको 1 नंबर एक्स्ट्रा जाता है, लोकेशन के हिसाब से इससे 1 नंबर एक्स्ट्रा जाता है, और है ये स्टैंडर्ड साइज। अभी के लिए चलते हैं नेक्स्ट मॉल में। अभी के लिए हम आ गए अपने वन ऑफ द बेस्ट मॉल के अंदर। यहाँ वैसे तो मैं मूवी देखने आता हूँ, क्योंकि इसके अंदर वो बड़ा खूबसूरत सा मॉल रहता, एक सिनेमा रहता है मूवी वाला। तो ये मेरे पीछे मॉल है और ये लोकेशन है, आप देख सकते हैं। वो सामने पीछे एशिया का ब्रिज नज़र आता है, यहाँ से लिटरली एशिया भी नज़र आता है। हम इस वक्त हैं शिशली के डिस्ट्रिक्ट में ही, और यहाँ पर है ये मॉल, इसका नाम है जोर्लू सेंटर। अभी के लिए अंदर चलते हैं। यहाँ पर अगर गाड़ी हो तो फिर आप अच्छे से आ सकते हैं, वैसे मेट्रो सीधा आती है अंदर। हम जबकि शिशली में थे दूसरे मॉल के पास, तो फिर हम थोड़ा अजीब तरीके से आए हैं। खैर आप लोग भी आ सकते हैं बड़े ही आसानी तरीके से। अंदर चलते हैं। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस मॉल के बारे में बताने के लिए। और ये इतना पुराना नहीं है, ये न्यू कंस्ट्रक्शन, 4-5 साल पुरानी कंस्ट्रक्शन है। मेरे राइट साइड पे नज़र आ रहा है। आजकल मॉल के अंदर इन्होंने एक एनवायरनमेंट बना दिया। मॉल के अंदर ये सोसाइटीज़ बना देते हैं, लाइक रेजिडेंस सोसाइटीज़ बना देते हैं। तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है, मुझे तो पसंद है। और भी बड़े सारे मॉल है, एशियन मॉल के ऊपर भी वीडियो बनाएंगे। अभी के लिए चलते आ जाए।
Türkçe biliyor musun? Biliyorum. Yok kusura bakmayın vallahi ya. Ne olur. अच्छा, मांगने का ट्रेंड फैशन बन गया। मांगने का ट्रेंड जो है ना, मांगना बहुत मॉडर्न हो गया भाई। उसने बोला कि कुछ एम ही मांगते रहते हैं, आप मत दिया करें। आप कोशिश किया करें मांगने वालों को मस्जिद में डाल दिया करें। राह चलते लोगों को पैसे मत दिया करें, क्योंकि ये अपनी दिहाड़ी लगाने के पीछे होते हैं। मांग रहे थे, मैंने कहा मेरे पास कार्ड है। उसने बोला मैं तुम्हें अपना IBR नंबर देती हूँ, सेंड कर दे। तो प्रोफेशनल अवॉइड करें। तो ये है मेट्रो के नीचे से ही जोरलू सेंटर के अंदर, शॉपिंग मॉल के अंदर आपको एक रास्ता मिल जाता है। अगर आप मेट्रो से उतरे, मेट्रो बस से उतरें, तब भी आप अंदर से ही इस सेंटर के पास आ जाते हैं। दूसरी तरफ से आपको गाड़ी होना ज़रूरी है, या टैक्सी पर आएँ तो वो ऊपर से लेके आती है, अदरवाइज़ ऐसे भी आ सकते हैं। तो हम ऐसे ही जा रहे हैं। दागी रे जनाब, यहाँ आते ही मूड फ्रेश हो जाता है, क्योंकि ऐसे ऐसे ब्रांड मिल जाते हैं, बंदा पागल हो जाता है कि कौन सा ले कौन सा नहीं ले। वैसे बड़े ब्रांड में जाए तो सॉक्स नहीं ली जा सकती, बहुत बड़े बड़े ब्रांड भी हैं भाई। सबसे बड़ी और स्पेशल बात है, एप्पल स्टोर इधर है। और उससे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर सिनेमा है, जिसका एक अपना अलग लेवल है। मैं मूवी का शौकीन नहीं हूँ इस एतबार से कि मूवी आई और देख ली। कोई मार्वल की मूवी या कोई क्रिस्टोफर नोलन की मूवी, बड़ी मूवीज़ जब आती हैं तो उसकी हाइप की वजह से देखना पड़ती है, तो तब मैं मूवीज़ देख लेता हूँ। और यहाँ पर है IMAX सिनेमा, लाइक बहुत बड़ा एक प्राइवेट एनवायरनमेंट मिल जाता है, तो वो उस चीज़ को। वैसे मूवी इतनी महंगी नहीं है, सस्ती रहती है मूवी यहाँ पर। आपको कुछ ब्रांड दिखाता हूँ और उसके बाद खाना खाना, भूख बहुत लगी है ज़्यादा। एप्पल स्टोर पे भाई साहब पूरा मॉल है। सबसे अच्छी बात पता है क्या है यहाँ पर एप्पल स्टोर है इस मॉल की। सबसे अच्छी बात यार, माउस की पूरी मज़ेदार है और अच्छा एप्पल स्टोर है, खूबसूरत वाला। नेट लगा लिया पाओ। तो ये मॉल है, मॉल के अंदर वीडियोस बनाने देते नहीं है। और गुची, लुई विटॉन सारे ब्रांड्स हैं। अगर आप यहाँ पे आते हैं तो कोई ये नहीं बोलेगा कि आपको कौन से मॉल पे आए हैं। आपको हर एक ब्रांड मिलेगा, हर एक स्टेटस मिलेगा, स्टेटस सिंबल मिलेगा, अच्छे से अच्छा रेस्टोरेंट मिलेगा, हर चीज़ मिलेगी। तो मैं इस मॉल को सिर्फ 9 देता हूँ, क्योंकि इन्होंने मुझे वीडियो नहीं बनाने दी। खैर फ़ोन पे वीडियो बना रहा हूँ, इसके ऊपर भी उन्होंने रिस्ट्रिक्शन डाली कि आप नहीं बना सकते, उसके लिए अलग से परमिशन होती है। तो परमिशन को लेके सारे इश्यूज़ रहते हैं। तो खैर ओवरऑल अच्छा था, बड़ा ज़बरदस्त था। हम वैसे आते रहते हैं यहाँ पर, क्योंकि मूवीज़ देखने के लिए। यहाँ शनेल, रोलेक्स, सारी चीज़ें, गुची, ये मेरे राइट साइड पे गुची है, तो देखिए ना, और डोल्चे गबाना, बैलेंसियागा, सब कुछ है। ठीक है, मैं जानता हूँ। अब अभी रह गया, अभी कुल मिला के एक ऐसा मॉल रह गया जो कि आप सबको पसंद आएगा, और आप ये सारे मॉल भूल जाएंगे। उसके सामने हम जा रहे हैं वहाँ पर, और मुझे लगता है मैं पहले ही रेटिंग दे देता हूँ यार। उसको मैं देता हूँ 10 आउट ऑफ 9.5, क्योंकि 10 आउट ऑफ 10 कुछ नहीं होता, समझ रहे हो, कहीं ना कहीं लो बॉल रहते हैं। तो 10 आउट ऑफ 9.5 जिस पे जा रहे हैं वो, तो अभी के लिए मॉल के अंदर से ही मेट्रो मिल जाती है। आप अगर मॉल के अंदर से मेट्रो लेते हैं तो ज़्यादा बेस्ट रहता है, क्योंकि आप आ भी जाते हैं और चले भी जाते हैं। और मैं एक और टर्किश ब्रांड की गाड़ी दिखा देता हूँ। टर्की ने एक्चुअली अपनी एक गाड़ी लॉन्च की, उसका नाम है तोग, और वो बड़ी सस्ती है, 1 मिलियन लीरा में मिल जाती है। 1.2 मिलियन लीरा में जब लॉन्च हुई थी, 8 लाख लीरा था। हमने भी अप्लाई किया था लेकिन मिली नहीं थी, क्योंकि वो पता क्या रेयर थी, इतनी बुकिंग्स थी, वो मिली नहीं। तो ये वो गाड़ी है तोग। अब तो ये पुलिस वालों के पास आ गई। मैं पिछली वीडियो में कह रहा था कि पुलिस वालों को नहीं दी गई, लेकिन अभी ये पुलिस वालों को दे दी गई है, ऑफिशियली पुलिस को दे दी गई है, ट्रैफिक पुलिस को दे दी गई है। ओवरऑल ये बड़ी एक कूल सी गाड़ी है।
टर्की की अच्छी गाड़ी है, लेकिन थोड़ी एसयूवी छोटा है इसका, मतलब छोटी गाड़ी है एसयूवी टाइप में। खैर अभी के लिए यहाँ से ही मेट्रो मिलती है अंदर से, और हम चलते हैं सीधा अपने टॉप ऑफ द लिस्ट मॉल के अंदर, जो कि है हमारा विनर मॉल। लेकिन हम देखते हैं क्या है वो। हाँ, एक लिस्ट में और भी एक मॉल है, वो कह ले कि मेरा अपना ही मॉल है, उसको भी मैं चाहूँ तो अटैच कर दूँगा। खैर अभी के लिए चलते हैं। हाँ जी बिलाल, मज़ा आया कि नहीं मेरे साथ? यार तंग हो गया भाई। क्यों? चल के इतना चलना पड़ता आपके साथ। ना कर। अबे हाँ यार, चल के के बहुत चलना पड़ता है यार। अब पता क्या, आप देखो बैठ के तो कुछ होता नहीं, ब्लॉग बनाने के लिए मॉल के अंदर तो चलना ही पड़ेगा ना। कितनी आदत। हाँ ये देखो ना, मेहनत तो हो रही है। आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। इंस्टाग्राम पे असल कहानी है हमारी, है ना? तो आप इंस्टाग्राम पर भी आ जाएं, ताकि अगर यूट्यूब पे वीडियो नहीं मिलती तो हम वहीं होते हैं। खैर वापस कैमरा पे आ गए यार। फ़ोन की वीडियो बनाने पे मजबूर थे कि कितने दिनों से मैं मेहनत कर रहा हूँ, और ये सारे लोग मेरी मेहनत पे पानी फेरने की कोशिश कर रहे हैं। खैर जितनी भी चीज़ें शेयर कर पाया आप प्लीज़ उनको अप्रिशिएट करें उस चीज़ को, ताकि मैं और वीडियोस बनाऊँ। आप कमेंट में डाल सकते हैं कि आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। मैं टॉप 10 जगह बता रहा हूँ, टॉप 10 चीज़ें बता रहा हूँ, ताकि आपके लिए आसानियाँ हों। और चल इधर आ जा, कम हो गया। मैं आ गया हूँ इस्तकलाल स्ट्रीट पे, और इस्तकलाल स्ट्रीट को मॉल बोलना गलत होगा, शॉपिंग मॉल बोलना गलत होगा, उस एतबार से कि क्या ये वाकई शॉपिंग मॉल है। मैं आपको बताता हूँ, आपको ये शॉपिंग मॉल से भी बढ़कर है जनाब। यहाँ A to Z आपको चीज़ें मिलती हैं, सस्ती, महंगी, चीप, उसके अलावा ब्रांडेड, उसके अलावा पूरी वैरायटीज़। इस्तकलाल स्ट्रीट के ऊपर सबसे बेस्ट चीज़ ये है कि आपको हर ब्रांड मिलता है, जैसा कि शॉपिंग मॉल में मिलता है। यहाँ गुच्ची, लुई विटॉन नहीं है, लेकिन हाँ गुच्ची के रेप्लिकास मिलते हैं। बहरहाल खाने के स्ट्रीट लेवल से लेकर एक अच्छे रेस्टोरेंट के टाइप्स मिलते हैं आपको। ज़ारा की पूरी बिल्डिंग मिलती है जिसमें 8 से 10 फ्लोर है। नाइकी का पूरा बिल्डिंग है जिसमें 15 से 20 फ्लोर बनते हैं टोटल। एडिडास का पूरा एक अपना स्टोर है। ओवरऑल हर एक ब्रांड, टर्किश ब्रांडेड, डीजल की शॉप इधर है। तो ओवरऑल खाने के साथ साथ अगर इस्तकलाल स्ट्रीट पे ये चीज़ें भी मिलें और आपको एक एनवायरनमेंट भी मिले, तो ये मॉल की कैटेगरी में आगे निकल जाता है। तो इस एतबार से मैं तो रेट कर रहा हूँ पहले ही 9.5 सॉलिड, 9.5 रेटिंग, क्योंकि 10 कुछ नहीं होता, 10 आउट ऑफ 10 कुछ नहीं होता मेरे नज़रिए के मुताबिक। अगर आप कहते हैं तो आप बोल सकते हैं कि हाँ 10 आउट ऑफ 10 दे सकते हैं। तो इस्तकलाल स्ट्रीट में आपको सारी चीज़ें मिल जाती हैं। अगर आपने अलग से इस्तकलाल स्ट्रीट का व्लॉग देखना है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप वो जाके व्लॉग ज़रूर देखें। मैंने शॉपिंग के बारे में टिप्स बताई हैं और इस्तांबुल को घूमने के बारे में टिप्स बताई हैं, आप वो जाके देख सकते हैं। अभी के लिए इस्तकलाल स्ट्रीट का व्लॉग आप देख लें, थोड़े से स्लो मोशन सीज करते हैं, और उसके बाद फिर एक मॉल बाकी रह गया है, एक मॉल बाकी रह गया है, एक शॉपिंग मॉल बाकी रह गया। इसको मैं सोच रहा हूँ कि शाम को करूँ। यार घर के बाद ये कर ही लेंगे, क्या बात है। वो बाय द वे मेरा पर्सनल मॉल है, मैं अक्सर जाता रहता हूँ। अगर इंस्टाग्राम पे आप हैं तो आपको पता होगा, आप इंस्टाग्राम पे अगर नहीं हैं तो आपको नहीं पता होगा। वो बिल्कुल मेरे घर के पास है और वो बड़ा ही कमाल का शॉपिंग मॉल है, न्यू बना है। और अभी के लिए ज़ारा देखनी बनती है। इधर आ जाओ।
इस्तेकलाल स्ट्रीट में सबसे बड़ी बात ये होती है कि ट्रेन को एंजॉय कर सकते हैं बैठ के। ऊपर थक गए हो शॉपिंग करते करते, ट्रेन में बैठो, ज़ारा पे लैंड करो, ज़ारा से निकलो पोलो पे जाओ, पोलो से निकलो हिल फिगर पे जाओ, हिल फिगर से निकलो मादो पे जाओ, मादो पे निकलो मैंगो पे जाओ, मैंगो से निकलो जो भी ब्रांड है उन पे जाओ। हाँ 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 भाई, तो बहुत दिन लगे इस वीडियो को बनाते बनाते। उम्मीद करता हूँ आप इस वीडियो को एक अच्छा रेट देंगे। बहुत सारे मॉल्स में वीडियो बनाने की इजाज़त नहीं थी, अनफॉर्चुनेट जो बनाई छोटी मोटी रिक्वेस्ट करके या फ़ोन से, और एक मॉल के अंदर तो फ़ोन भी नहीं यूज़ करने दे रहे थे। तो टर्म्स एंड कंडीशन बहुत रहती हैं, लेकिन ओवरऑल मैंने एक वीक के टाइम के अंदर अपनी ये वीडियो कंप्लीट की। बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा। आप बता दें अल्लाह हाफ़िज़ आपको कौन सा मॉल पसंद आया, और अगर ऐसे कॉन्सेप्ट पे और वीडियोस चाहते हैं तो आप कमेंट करें, और थोड़ा क्लोज़ रहना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम आ जाए, मैं वहाँ होता हूँ, मुझे हिचकी लगी है बाय द वे। और उसके अलावा अगर आप इस्तांबुल आए हैं और आपको फ्री गाइड चाहिए तो आप मेरी कंपनी का लिंक नीचे है, वहाँ से फ्री गाइड मिलेगा आपको। अगर कोई पैकेज लेता है तो वो डिस्काउंट से मिलेगा, अगर कोई पैकेज नहीं लेता, खाली इन्फॉर्मेशन चाहिए, इस्तांबुल में आ चुका हुआ है, तो हम उसे पूरा चार्ट फ्री में देते हैं और ऑनलाइन गाइड कर देते हैं। आप यहाँ से ये चीज़ें कर सकते हैं फ्री में, फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो उसके लिए भी लिंक डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं। और कोई इस्तांबुल के रिलेटेड सर्विस चाहिए, फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस चाहिए तो वो भी है। और अगर कोई चीज़ आप करना चाहते हैं हमारी बदौलत तो आप उसके लिए पेड सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं, कि आप एक पैकेज लेते हैं और उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें करनी हैं। तो पहले तो आपको फ्री बताया जाएगा, अगर ले सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप कहते हैं कि हम नहीं करना चाहते, आप हमें सारा कुछ समझा दें, तो उसके लिए भी हमारे कंपनी के लिंक पर आ जाएं। और कुछ प्लान्स हैं मेरे, वो फिर अगली वीडियो में हैं। बहुत सारे दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं ब्रांड न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, तुर्की जिंदाबाद, यस, पाकिस्तान जिंदाबाद, सॉरी तुर्की तुर्की भी जिंदाबाद। बाय बाय।